नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता मंदिर का इतिहास और संपूर्ण कथा और कैसे माता हिंगलाज के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, माता दुर्गा के शक्ति पीठों के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन शक्ति पीठों में से एक पाकिस्तान में भी है। आज भी वहां मां दुर्गा का पूजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग गिरे थे, उन स्थानों पर शक्ति पीठ की स्थापना हुई है। इनमें से ही मां दुर्गा का एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है हिंगलाज माता का शक्ति पीठ। ये शक्ति पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है और माँ के भक्तों की धूम रहती है। हिंगलाज माता का दर्शन वहाँ के मुस्लिम अनुयायी भी करते हैं। तो आइए जानते हैं हिंगलाज माता के शक्तिपीठ के बारे में। हिंगलाज माता शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की लारी तहसील में हिंगलाज माता का शक्तिपीठ आज भी स्थापित है। ये कराची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। हिंगलाज माता को यहाँ हिंगुला माता या नानी का मंदिर भी कहते हैं। हिंगुला माता को जाटों की कुल देवी माना जाता है। आज भी भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पूरे पाकिस्तान से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर आज भी यहाँ मेला लगता है। यहाँ तक कि हिंगलाज माता के भक्तों में पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं। वे लोग इस मंदिर को नानी का मंदिर और माँ दुर्गा को बीबी नानी कहते हैं। हिंगलाज माता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के दाह के बाद जब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माँ सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि उस काल में हिंगलाज माता सती का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर गिरा था। तब से यहाँ हिंगलाज माता के शक्ति पीठ की स्थापना हुई है। इस शक्ति पीठ का वर्णन शिव पुराण, देवी भगवती पुराण और कालिका पुराण आदि में भी मिलता है। हिंगलाज माता के भैरव कोटि विशा या भीमलोचन कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर भगवान गणेश, माता काली और गोरखनाथ की धुनी भी स्थापित है। माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में है। माँ हिंगलाज माता मंदिर में हिंगलाज शक्ति पीठ की प्रतिरूप देवी की प्राचीन दर्शनीय प्रतिमा विराजमान है। माता हिंगलाज की ख्याति सिर्फ कराची और पाकिस्तान में नहीं, अपितु पूरे भारत में है। नवरात्रि के दौरान तो यहाँ पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। इस मंदिर पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों न कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों न कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों न कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज माता मंदिर के दर्शन नहीं करता तो वह सब व्यर्थ ही माना जाता है। जो स्त्रियां इस स्थान का दर्शन कर लेती है उन्हें हाजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। माता का चूल। एक बार यहाँ माता ने प्रकट होकर वरदान दिया कि जो भक्त मेरा चूल चलेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। चूल एक प्रकार का अंगारों का बाड़ा होता है जिसे मंदिर के बाहर 10 फीट लंबा बनाया जाता है और उसे धधकते हुए अंगारों से भरा जाता है, जिस पर मन्नतधारी चलकर मंदिर में पहुंचते हैं। और ये माता का चमत्कार ही है कि मन्नतधारी को जरा सी पीड़ा नहीं होती और ना ही शरीर के किसी प्रकार का नुकसान होता है, लेकिन उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। हालांकि आजकल यह परंपरा नहीं रही। कई महान लोगों ने टेका है यहाँ माथा। जनश्रुति के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए इस सिद्ध पीठ पर आए थे।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान पर अब भी वह मौजूद है। इस प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, गुरु दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत आ चुके हैं। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। यहाँ का मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जिसका कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर की परिक्रमा यात्री गुफा के एक रास्ते से दाखिल होकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। यहाँ माता सती कोटरी रूप से, जबकि भगवान भोलेनाथ भीमलोचन भैरव के रूप में प्रतिष्ठापित है। माता हिंगलाज मंदिर परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीर कुंड आदि प्रसिद्ध तीर्थ है। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदुओं द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफी सम्मान देते हैं। हिंगलाज मंदिर में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मंदिर में सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो सिद्धि देते हैं। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है। मुसलमानों के लिए नानी पीर है माता। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था और भारत के पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान थी, उस समय हिंगलाज तीर्थ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ तो था ही, बलूचिस्तान के मुसलमान भी हिंगला देवी की पूजा करते थे। उन्हें नानी कहकर मुसलमान भी लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र, फुलेल और सिरनी चढ़ाते थे। हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त महातीर्थ है। हिंदुओं के लिए यह स्थान एक शक्तिपीठ है और मुसलमानों के लिए यह नानी पीर का स्थान है। चारण वंश की कुलदेवी। प्रमुख रूप से यह मंदिर चारण वंश के लोगों की कुलदेवी मानी जाती है। यह क्षेत्र भारत का हिस्सा ही था, तब यहाँ लाखों हिंदू एकजुट होकर आराधना करने आते थे। कई बार मंदिर को तोड़ने का हुआ है प्रयास। मुस्लिम काल में इस मंदिर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों ने इस मंदिर को बचाया। कहते हैं कि जब यह हिस्सा भारत के हाथों से जाता रहा, तब कुछ आतंकवादियों ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी के सभी हवा में लटक गए थे। कैसे जाएं माता हिंगलाज मंदिर के दर्शन को? इस शक्तिपीठ की यात्रा के लिए दो मार्ग है, एक पहाड़ी तथा दूसरा मरुस्थली। यात्री जत्था कराची से चलकर लसबेल पहुंचता है और फिर लियारी। कराची से 6-7 मील चलकर हाव नदी पड़ती है। यहीं से हिंगलाज की यात्रा शुरू होती है। यहीं शपथ ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। यहीं पर लौटने तक की अवधि तक के लिए संन्यास ग्रहण किया जाता है। यहीं पर छड़ी का पूजन होता है और यहीं पर रात में विश्राम करके प्रातःकाल हिंगलाज माता की जय बोलकर मरु तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की जाती है। रास्ते में कई बरसाती नाले और कुएं भी मिलते हैं। इसके आगे रेत की एक शुष्क बरसाती नदी है। इस इलाके की सबसे बड़ी नदी हिंगोल है, जिसके निकट चंद्रकूप पहाड़ है। चंद्रकूप तथा हिंगोल नदी के मध्य लगभग 15 मील का फासला है। हिंगोल में यात्री अपने सिर के बाल कटवा कर पूजा करते हैं और यज्ञोपवीत पहनते हैं। उसके बाद गीत गाकर अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। मंदिर की यात्रा के लिए यहाँ से पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि इससे आगे कोई सड़क नहीं है। इसलिए ट्रैक या जीप पर ही यात्रा की जा सकती है। हिंगोल नदी के किनारे से यात्री माता हिंगलाज देवी का गुणगान करते हुए चलते हैं। इसके आगे आसापुरा नामक स्थान आता है। यहाँ यात्री विश्राम करते हैं। यात्रा के वस्त्र उतार कर, स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर पुराने कपड़े गरीबों और जरूरतमंदों के हवाले कर देते हैं।
इससे थोड़ा आगे काली माता का मंदिर है। इस मंदिर में आराधना करने के बाद यात्री हिंगलाज देवी के लिए रवाना होते हैं। यात्री चढ़ाई करके पहाड़ पर जाते हैं, जहां मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन कुओं को पवित्र जल मन को शुद्ध करके पापों से मुक्ति दिलाता है। बस इसके आगे ही माता हिंगलाज देवी का मंदिर है। तो दोस्तों, ये है माता हिंगलाज देवी की संपूर्ण कथा, इतिहास और कैसे आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।